कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसको अपने लिमिट में ही रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मर्द अपने लिमिट में रहे और मेहरारू खुले हम साड़ के तरह घूमे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पूजा के लिए आवाज उठाए। हम रवि दिलजान को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली को जब तक दोनों हाथ नहीं देंगे तब तक आवाज नहीं करेगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोरखपुर धाकड़ न्यूज पे। और हम फिर मौजूद है गोरखपुरिया भौजी के आवाज पे। वही पुराना अंदाज इनका देखने को हमेशा मिलता है कि अपने दरबार में मिलती हैं और बहुत सारी महिलाएं इनको चारों तरफ से घेरी रहती हैं। तो यही हालत आज भी है। इनका जनता दरबार सज गया है, जनता दरबार लग गया है। तो पहले भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर धाकड़ न्यूज पे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। बताइए। बताना ही है कि महादेव जी का क्या चल रहा है महाराज। एकदम सुबह सुबह उनका वीडियो देखने को मिला है। अब औरत से एकदम बगावत कर रहे हैं औरतों से। अब हमारी रेले पड़े ऐसे कि भाई बहुत ज्यादा बोलता ना, कहता ना औरतें मिलके करना क्या चाहती हैं। अरे औरतें मिलके करना कुछ नहीं चाहती हैं। औरतें अपने लिए लड़ना चाहती हैं, अपने लिए जीना चाहती हैं, अपने लिए काम करना चाहती है। तो इसमें ये थोड़ी ना है कि मर्दों से बगावत कर रही हैं औरतें। उनका भी हक होना चाहिए, उनका भी स्वाभिमान होता है, उनका भी इज्जत होता है, सम्मान होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई औरत को अपना पैर का जूती समझ ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होने ही नहीं देंगे हम। औरतों को सर पे चढ़ा के रखो। देखिए औरत को सर पे, देखिए जो औरत को सर पे चढ़ा के रखता है ना, वो औरत का गुलाम नहीं होता है। वो औरत का इज्जत करने वाला होता है, औरत का सम्मान करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि जो औरत का कहना मानता है, औरत का मानता है, उसे प्यार करता है तो उसका गुलाम हो गया। ऐसा तो कोई बात नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। ये सब जो दिमाग में जिनके भरे रहता है ना कचरा, वो ऐसे जानते हैं दूसरे को। भाभी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे महादेव जी सही भी तो हैं। किस चीज के लिए सही है बताइए। नहीं सही है। और बताइए, औरतों के चलते किसी का जान चला गया। बेंगलोर वाला हत्या देखी, जो उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस वगैरह लगा रही थी, वो मर गया। एसडीएम को वाली को देख लीजिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी औरतें गलत होती हैं, चाहे सारी औरतें अच्छी होती हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। तो वो आप क्या किसकी बात कर रहे हैं? कुछ ऐसे करके है शायद। हाँ, कुछ मनो ऐसे करके है। वो लेडीज की वजह से उनका जान गया है। हाँ, वो बहुत गलत, उनके साथ बहुत गलत हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। देखिए हम देखिए एक चीज प्रेरित का बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख लीजिए, एक जेंट्स के साथ गलत हुआ तो सारे जेंट्स के साथ गलते हुआ है, ऐसा थोड़ी ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, एक ही हाथ से, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, कुछ गलती औरत की भी होती है, कुछ गलती जेंट्स का भी होता है। तो उसमें देखिए परिवार तो एक ही है। पति पत्नी जब प्यार करते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, लाइट बंद कर लेते हैं। वही पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं तो काहे दूसरे का खिड़की दरवाजा का लाइट ऑन कर देते हैं, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देते हैं। इसमें मर्दानगी होती है क्या? हमको बताइए ना। इसको मर्दानगी कहते हैं? इसको मर्दानगी नहीं कहते हैं, इसको बुजदिली कहते हैं। इसको अपना मर्द होने का रौब कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कहा नहीं कोई औरत अपने पति को घिरिया के रोड में, अभी आज तक सुने हैं कोई औरत अपने पति को रोड में घिरिया के मारते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। हर पत्नी सही होती है। हर किसी की बात नहीं यहाँ पे हम किए हैं। यहाँ हर किसी की बात नहीं हुआ है। यहाँ कुछ देखिए, अब एक तालाब की मछली अगर गंदा हो गई तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा तालाब का मछली गंदा हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। अरे हम क्या बोले थे उस वीडियो में? यही ना बोले थे कि अब हम औरतों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो भाई हम औरत के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या मर्द लोग सोचेंगे? अभी हमारे सरकार में योगी जी का और मोदी जी का राज चल रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ पर सुरक्षित है बेटी? तन बताइए ना हमको। जो वो लड़की अभी डॉक्टर जो बंगलोर में हुआ है हादसा, कहाँ पे बेटी सुरक्षित है मुझे बता दीजिए। बेटी को गलत नजर से देखा जाता है, गलत नीयत से देखा जाता है। हम टिकटॉकर, हम ब्लॉगर को एकदम बुरी नजर से देखा जाता है। हम लोग रास्ते में चलते हैं तो लोग कहते हैं नचनिया जा रही है। हम लोग नचनिया है? उनके घर की बहू बेटी नचनिया नहीं है। परेशान करने जाती है, डांस नहीं करती है, बतिया। पुरुष भी तो सुरक्षित नहीं है। बताइए, एक महिला की वजह से कोई पुरुष आत्महत्या कर ले रहा है, बताइए। देखिए हम कहने का मतलब, देखिए हम क्या बोले हैं। अपना जो ये मानसिकता है, अपने दिमाग की मानसिकता ठीक करने की जरूरत है। कोई अपराध होइबे नहीं करेगा। ये सोचो तो आप महादेव जी को लेके बोल रही हैं। हम महादेव जी को, हमको कहीं ना कहीं महादेव जी का बात एक बुरा लगा है। वो बोल रहे हैं औरतें करना क्या चाहती है। अरे औरतें क्या करना चाहती है? औरतें वही करना चाहती है जो उनके हक में होता है, वही करना चाहती है। अपने सम्मान के साथ अपने सम्मान के लिए लड़ रही है तो क्या गलत कर रही है? क्या गलत कर रही है? रवि दिलजान के सामने उसकी वाइफ जो है कि बाल काट दे रही है, वो कैसा मर्द है कि उठा करके नहीं बताइए। दिलजान और पूजा जी के बारे में बताइए। उन लोगों क्या बताइए, क्या उनके बारे में? देखिए हमने हमारे चैनल पर वीडियो गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पूजा के लिए आवाज उठाए। हम रवि दिलजान को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो, ठीक है। बहुत हम यही ना बात बोल रहे हैं कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली को जब तक दोनों हाथ नहीं देंगे तब तक आवाज नहीं करेगा। एक हाथ से ताली बजाइए, बजेगी? नहीं बजेगी। अरे कुछ गलती आपकी है,
कुछ गलती उनकी है। देखिए, आपको अगर कोई भी अपने घर का मैटर सोशल मीडिया पर नहीं लाना है तो आप वीडियो बना के डालिए ही मत। चाहे पूजा हो, रवि दिलजान हो, चाहे हम हो, चाहे महादेव हो, कोई भी हो, अपने घर का मैटर अपने घर तक सीमित रखिए। जहां आप सोशल मीडिया पर ला दिए, भाई आप सोशल मीडिया पर सभी लोग हैं, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कहे हमारे महादेव जी भगे थे, नेपाल भगे थे हमसे झगड़ा करके, तो यही मीडिया वाले हैं घर पे छेका रहते थे। एकदम जैसे लगता था कि हम कौन सा अपराध कर दिए, कौन सा पाप कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं। लोग बोलते थे कि अरे यही अपने महादेव जी की भगाई है, व्यूज के चक्कर में, पैसा के चक्कर में, ये हुआ वो हुआ, फलाने ढिमकाने, अरे बहुत कुछ हमको सुनना पड़ा। एक तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, अकेले परेशान हो रहे थे, घर का लोग भी कोई साथ नहीं दे रहा था। एक हफ्ते मेरे देवर का शादी पड़ा था, एक हफ्ते बाद देवर का शादी था और इसमें ये भगे हुए थे। अकेले हम जितना सहे है ना उतना कोई लेडीज आज के दौर पे सह ले, हम नाम बदल देंगे, लेकिन हम अपने आप को कुछ नहीं कहते हैं। देखिए, आज कहीं ना कहीं सहने का दिन, आज इस घर में मेरे जगह कोई और औरत हुई होती ना तो कब का भाग चुकी होती, छोड़ चुकी होगी, महादेव को छोड़ दी होती, उनके परिवार को छोड़ देती। क्योंकि आज से नहीं, इस घर में आज ये हमारा घर देख रहे हैं, द्वार देख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं। इसके पहले हम झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, टीने का घर में रहते थे, अपने घर में का कभी शर्म के मारे वीडियो नहीं बना के डालते थे, क्योंकि जहाँ पे हम खाना बनाते तो वहां पे पूरा पानी चूता था। शर्म के मारे कभी कभार अगर गलती से का शॉर्ट वीडियो चला जाता था तो लोग कमेंट करते थे कि अपने घर को कितना गंदा रखती है। अरे महाराज, जब एक ही रूम है, उसी में गैस है, खाना पीना, नहाना धोना, सोना, सब चीज उसी में है, सामान कहाँ रखेंगे? सर पे नहीं ना रखेंगे। और जहाँ सामान रहेगा वहां तो गंदगी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। जहाँ 3 बच्चे रहेंगे गंदगी नहीं होगी। बच्चे कहीं से इधर से आएंगे, उधर से सामान उधर फेंकेंगे, जूता उधर फेंकेंगे, चप्पल उधर फेंकेंगे। स्कूल से आते हैं लोग तो कहीं टाई उधर फेंकते हैं, बेल्ट उधर फेंकते हैं। हम जैसा रहता है कि उसको सहेज सहेज के रखते हैं, कितना भी उन लोगों को बोले करेंगे वही वाला। तो बच्चे हैं, बच्चे हरकत करते ही हैं, तो उसमें कोई ऐसा कर देता था तो बुरा लगता था, इसलिए मैं घर का वीडियो नहीं डालती थी। अपने आंगन, छोटा सा एक आंगन था, उसी में मैं वीडियो शूट करती थी, चले या चाहे न चले। आखिर वही जगह इतने से, मतलब मान के चलिए, हमको लगता है एक कमरे के रूम से हम वायरल हुए हैं, एक कमरे के रूम से, कहीं बाहर भी नहीं गए, किसी लोकेशन पर भी नहीं गए, किसी के घर भी नहीं गए, किसी से मदद मांगने भी नहीं गए, अकेले खुद के दम पर वायरल हुए। जब वायरल हो गए तब महादेव जी हमारा सपोर्ट किया, हमारा साथ दिए। उसके पहले महादेव जी हमको गाली देते थे, बोलते थे ऑर्केस्ट्रा खोलना है क्या तुमको, ऐसे बोलते थे। पूछ लीजिए, बुला लीजिए, पूछ लीजिए, अगर झूठ बोलते हैं वो तो। आज इसी ऑर्केस्ट्रा पैसा से खा रहे हैं, इसी ऑर्केस्ट्रा पैसा चल रहे हैं, इसी ऑर्केस्ट्रा पैसा से घूम रहे हैं, बाउंसर रख रहे हैं। अभी कह देंगे तो मिर्ची लग जाएगा महादेव जी को भी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अपने दम पे अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। कहिए झूठ है? आप लोग बताइए झूठ है? महादेव जी आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर अब हुए हैं। इसके पहले क्या करते थे? सुनिए, गलत नहीं हम बोल रहे हैं। हम देखिए ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमको महादेव जी किसी चीज का तकलीफ करते थे। हम आज भी कह रहे हैं कि जब हम 1 रुपया नहीं कमा रहे थे, ठीक है, तब भी महादेव जी हमको रानी की तरह रखते थे। हमको एक चीज के लिए, 1 रुपए के लिए कमी नहीं करते थे, ठीक है। भले वो ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, पेन बेचे, कॉपी बेचे, दवाई बेचे, टी शर्ट बेचे, कुछ भी किए हों। लॉकडाउन में मशरूम तक बेचे, गाँव में घूम करके, मुंह बांध करके, फेमस होने के बाद लॉकडाउन में, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे पति काम चोर हैं, जंगल चोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। लेकिन यही हमारे हस्बैंड जो है, जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे ना तो हमारा विरोध किए थे। हमारे ससुर जी जैसा है कि हमको सपोर्ट किए थे। अच्छा। समझ में आया? हमारे पति सपोर्ट नहीं किए थे, हमारे ससुर जी हमारा सपोर्ट किए थे। जब बाहर हमारे हस्बैंड जाते थे तो बोलते थे टिकटॉक चाय देना। अच्छा। इनको लोग भड़काते थे कि स्टार बन जाए तो मेरा रुआ भाग जाए। भाग गई नहीं, ये 4 दिन 8 दिन घर में बिना खैले रहत रहनी। 8 महीना पेटे में लड़का लेकर या पेटे में रहल, 8 दिन बिना खैले रहल बानी के घर में, तो यह भाग गई नहीं। तो यह भगवे न कहीं तो अब का भागब, अब का भागब? हमरे खान के एक पानी पर रह के देखा तो हम जान जाई। अच्छा, देखिए, कहने को बहुत, अभी पुरानी बातें करेंगे ना तो बहुत तकलीफ होगा भैया, लेकिन ठीक है, हम पुरानी बातें नहीं करना चाहते। बस हम यही कहने चाहते हैं कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही अटूट होता है, वो विश्वास पे कायम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं होता। हम भी जब दिमाग काम नहीं करता तो हम भी डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन चलता है, उसके बाद नहीं चलता है।
क्योंकि हम लोग खुदे झगड़ा करके 3-4 दिन से ज्यादा रह ही नहीं पाते हैं। रियलिटी तो ये उनका तो बात ये छोड़ दे, हम नहीं रह पाते हैं। भले तो आप लोगों का रिश्ता हो गया। देखिए हम दूसरे की बात नहीं कर, हम सिर्फ अपना बात करेंगे, यहाँ पे अपना बात करेंगे। अच्छा। ठीक है, भले वो हमको छोड़ करके रह लेंगे, हम आज सोशल मीडिया के सामने कह रहे हैं, लेकिन हम उनको छोड़ के नहीं रह पाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो हमारा आदत बन चुके हैं। भले वो हमको गाली देंगे लेकिन हम रहेंगे उन्हीं के पास, भले वो हमको मारेंगे लेकिन हम रहेंगे उन्हीं के पास। क्योंकि अभी देखिए बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी मेरे घर में एक मातम हुआ था, हमारे खुद के जीजा जी डेथ कर गए थे। 4 दिन हम नहीं थे घर पे, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो बच्चे लोग रो रहे थे, इधर छन रो रही थी, छन मेरे बिना नहीं रह पाती है, छन रो रही थी, इधर से इनकी वीडियो देख रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा वैसा। तो फिर वहां भी देखे, मम्मी से बोले, मम्मी मैं जाती हूँ घर पे और देखो घर पे ऐसा ऐसा बात है। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा तू जा। मम्मी मुझे जानती है ना, मम्मी के भाई सब लोग जानते हैं कि भाई जो पति पत्नी एक साथ रहते हैं वो अलग कैसे रह सकते हैं। जो आज 15-16 साल का दिन हो गया साला, आज एक रात के लिए हम मायके कभी गए नहीं। 15-16 साल का दिन हो गया, 1 साल के लिए अपने मायके गए नहीं, एक रात के लिए नहीं गए। वो औरत अगर 4 दिन के लिए अपने मायके एक बैग चली जाती है तो उस पति पर क्या बीतती है आप बताइए। हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो अलग नहीं रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। एक बार सोच के देखिएगा, बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, जैसे लगता है क्या बिला गया है। समझ रहे हैं, भले झगड़ा करेंगे, कहीं से हमारा झगड़ा हुआ रहेगा ना, बच्चे भी यहाँ पे अभी रहते पूछवा देते, कहीं से भी आएंगे तो कहेंगे तो पापा रे का बात है। कहीं आपका ही गुस्सा तो सोशल मीडिया पर नहीं निकाल रहे हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वो भी देखिए बोले, उनका बात बुरा लगा है, हमको बुरा लगा है। ऐसा नहीं कि हमारे पति है तो उनका हम तारीफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बात ये बुरा लगा है कि औरतें मिलके करना क्या चाहती है, इस बात को हमको बुरा लगा है। कहीं ना कहीं हम अपने चैनल से जवाब देने वाले थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ये बात बोले। अगर हमसे पूछते तो डायरेक्ट घर में मैटर सलट जाता, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको नहीं लाना चाहिए बात की औरतें करना क्या चाहती है। अगर ये बात लाए है तो अब सोशल मीडिया द्वारा उनको जवाब मिलेगा। भले एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, आप सोशल मीडिया पर ही जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्यार करते हैं तो उनका सर पे हम चढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई पूजा के बारे में जवाब नहीं मिलेगा आपके माध्यम से? क्या जानना चाहते हैं बताइए? उधर पूजा बोल रही है कि मैं आत्महत्या करने वाली नहीं, ये सब गलत है, ये गलत है। अच्छा। अगर वो ऐसा करेंगी तो बिल्कुल गलत करेंगी। इंटरव्यू लेके आए हैं अभी जस्ट। देखिए जो भी हो, पूजा अगर ऐसा कह रही है तो बहुत बड़ा गलत फहमी है उनका, और गलत करने वाली है, क्योंकि रवि दिलजान इतने भी खराब नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, पूजा की बात हम कर रहे हैं चाहे रवि दिलजान की बात कर रहे हैं, देखिए ताली एक ही बार नहीं, बार बार कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर दोनों पति पत्नी में अगर झगड़ा भी हुआ है तो क्या प्यार नहीं हुआ है? आखिर लव मैरिज करके तो शादी की है, वो प्यार कहाँ चला गया, भूल गई? अरे सब्सक्राइबर लोग का कॉल आता रहता है, क्या हमारे हस्बैंड के पास नहीं कॉल आता है? बहुत सारा कॉल आता है। तो हम भी शक करते हैं, हम भी शक करते हैं, लेकिन लिमिट भर करते हैं, सोशल मीडिया तक ज्यादा नहीं आने देते हैं। जब ओवर हो जाता है, कहीं मुझे सच्चाई दिखता है तभी करते हैं, लेकिन उसमें तो सच्चाई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सच्चाई है। इसलिए नहीं सच्चाई है कि भाई देखिए, पूजा से हम यही बात करना चाहते हैं कि पूजा अगर आप ऐसा कुछ करने वाली है तो बिल्कुल गलत है। आपकी एक बिटिया है, उसके लिए आप यार आपको 50 बार कह रहे हैं कि औरतों को रोना नहीं है, औरत को औरत होने का एहसास नहीं दिलाना है। अरे यार औरतें किससे कम है आप बताइए ना? औरतें किसी से कम है आज के जमाने में? औरतें पायलट बन रही हैं, औरतें ट्रेन चला रही हैं, औरतें इंजीनियर बन रही हैं, औरतें क्या नहीं कर रही हैं? मर्द को बताइए, मर्द बच्चा पैदा करके दिखाया तो हम जाने। मर्द औरत बच्चा पैदा करने से लेकर के हर एक काम कर सकती है, तो भगवान लेकिन मर्द नहीं कर सकता। तो भगवान बनाया है तो मर्द पैदा करेंगे। हाँ, तो मर्द नहीं ना कर सकता, नहीं ना कर सकता मर्द। सब चीज का एक वैल्यू होता है, तो वही अब देखिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसको अपने लिमिट में ही रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मर्द अपने लिमिट में रहे और मेरा रुख खुले हम साड़ के तरह घूमे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों को अपने लिमिट में रहना चाहिए। अगर पति पत्नी है तो अगर पति गुस्सा है तो पत्नी को थोड़ा नरम हो जाना चाहिए, अगर पत्नी गुस्सा है तो पति को नरम हो जाना चाहिए, और दोनों को समझ बूझ करके अपना परिवार चलाना चाहिए। हमारा राय यही है। बाकी आप लोग का दोस्तों बताइए क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हम कभी गलत बोलते नहीं है और गलत सुनते भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ थोड़ा सा इन लोग हाँ, कहाँ से आप दीदी कहाँ से आई है बताइए? गोरखपुर से। चैनल का नाम बता दीजिए। परमीला यादव गोरखपुर। परमीला यादव गोरखपुर, इनके चैनल को सपोर्ट करिए आप। पुष्पा शर्मा यूपी 56। पुष्पा शर्मा यूपी 56। आप? सालू कुमारी 232। सालू कुमारी 232। आप जी? पिंकी देवी ब्लॉग। पिंकी देवी ब्लॉग। तो चलिए इन सारे लोगों के चैनल को प्यार दीजिए। और ये था गोरखपुरिया भौजी का राय, आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं आदित्य शर्मा गोरखपुर धाका नहीं मिलते रहेंगे आपको धाका न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।